हेलो बच्चों, नमस्ते। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे 3.1 प्रश्नावली, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तक दे चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो ग्राफीय विधि से हल करना था। हम लोग को ग्राफ बनाकर हम लोग को उसे क्या करना था, हल करना था। अब हम लोग हल करना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो बच्चों, तो हम लोग सीखते हैं भाई। यहां तक हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। रेखीय समीकरण के युग्मक से कौन सा युग्मक संगत असंगत है? ये क्लियर है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। बड़ी समस्या। पहले संगत असंगत चेक करना है। अगर है तो हम लोग को ग्राफीय विधि से दिखाना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं भाई। अब इनका कहना है दिखाइए तो दिखाते हैं। चलिए पहला नंबर देखिए। पहला नंबर में x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा इसमें दिया x प्लस 2y बराबर 10 है। तो यहां से अगर देखा जाए तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 5। ठीक है, c1 की वैल्यू 5। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर बच्चों? ठीक है। दूसरा इसमें आते हैं a1 की वैल्यू 2, a2 ना, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 10। तो यहां से हम लोग का निकल के आएगा a1 अपॉन में a2 अगर देखा जाए तो 1/2, b1 अपॉन में b2 देखा जाए तो 1/2 और c1 अपॉन में c2 देखा जाए तो 5/10। 5 से कट गया 1/2। इसका मतलब है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2। ठीक है, इक्वल हो गया। अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके कितने हल? तो बोलोगे इसके अनेक हल। अनेक हल। अनेक हल का मतलब ये संगत हो गया भाई। अब संगत हो गया तो क्या करोगे? संगत होने पर ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हम लोग को हल करना है। पेज ऐड करता हूं, ग्राफीय विधि से हल करना स्टार्ट करता हूं। तो पहला था ग्राफीय विधि में इक्वेशन जो था वो क्या था? पहला इक्वेशन था हम लोग का, लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल ना 5। ठीक है, चलो। इफ यदि यदि ये माना जाता है, अपने से मानोगे। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने से मानते हैं। यदि x बराबर 0 होता, x और y है, x बराबर 0 होता तो इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाती 5। तो इक्वेशन से y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है। यदि यदि y बराबर 0 होता, y बराबर 0 होता तो x की वैल्यू क्या आ जाती 5। x की वैल्यू क्या आ जाती? यहां तक क्लियर है? क्लियर बच्चों? ओके। दूसरा वाला अभी चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं हम लोग। दूसरा है हम लोग के पास, बॉक्स बना लो। बॉक्स में आप एक एक्स बोलोगे, एक वाई। इक्वेशन क्या कहता है? कहता है कि 2x प्लस 2y बराबर 10। यही है, बैक करके देख लो। 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, चल। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो, ये वैल्यू 0 हो गई तो 2 का इसमें मल्टी डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? 2 5 10, 5 आएगा। अगर y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू आ गई 5। अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू आएगी 5। इसको 0 लेने पर ये 5 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? ओके है, ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचेंगे भाई, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचते हैं, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन। ठीक है, ये दूसरा लाइन। चलो
अब इस नंबर लाइन में हम लोग को करना क्या है, 1 2 3 4 5 सीखना है। तो 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब ये नंबर लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग पहला बनाते हैं 0 और 5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, वाई की वैल्यू 5 यहाँ पर आ रही है। दूसरा वाला इसी में एक्स की वैल्यू 5, इसकी 0, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ रही है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइन को खींचेंगे, लाइन को खींचेंगे भाई, लाइन को खींचेंगे, लाइन को खींचेंगे, लाइन को खींचेंगे। तो लाइन को हम लोग खींचते हैं, देखो ये है लाइन, ठीक है। इस लाइन को मैंने मिला दिया, ठीक है, ये लाइन हो गई। और ये लाइन आपको मैंने बोल दिया, ये लाइन कौन सी है, तो बोल दिया मैंने x प्लस 5, सॉरी x प्लस वाई बराबर 5 की है, x प्लस वाई बराबर 5 की है। क्लियर है? चलो यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं। देखो ये बोला x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, मतलब x की वैल्यू 0 और ये 5 इसी पर आएगा, फिर ये भी इसी पर आएगा। तो इसका मतलब जो लाइन खींची जाएगी, जो लाइन खींची जाएगी वो भी इसी पर आएगा, वो भी इसी पर आएगा, ठीक है। जो लाइन खींची जाएगी वो भी इसी पर आएगा। तो मैं इस लाइन को रेड कर दिया और इस लाइन को मैं जस्ट इसके थोड़ा सा इधर उधर कर दिया ताकि आपको दिखे, आपको दिखे, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ग्राफी विधि दिखा, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, संपाती है, इसीलिए बोला जाता है कि इस दोनों लाइन पर जो कॉमन बिंदु निकलेगा, जो कॉमन बिंदु निकलेगा वो बहुत सारे अनगिनत निकलेंगे, अनगिनत निकलेंगे, अनेक निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। जहां तक ये लाइन जाएगी वहां तक निकलेगी, इसलिए इसके कितने हैं, अनेक हल हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक क्लियर है? ये पहला का मैंने चेक किया, चेक करने के बाद ग्राफ यहाँ हल किया, उस ग्राफ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओके ओके भाई, अगला पर हम लोग अगला पेज बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले चेक करिए। हाँ भाई चेक करते हैं। तो पहला काम हम लोग को चेक करना, तो यक्स ए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास। ध्यान से देखो भाई, इसमें एक्स, तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है, सॉरी b2, गलती हो गया, a1 के बाद b1 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है 8। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसमें देखते हैं a2 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 3 -3 और c2 की वैल्यू है 16। यहाँ तक क्लियर है? मैंने ऊपर से देख के लिखा है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। तो मैं चेक करता हूँ a1 अपॉन a2। तो जब मैं a1 अपॉन a2 को लिखूंगा तो ये होगा 1, यहाँ कितना है 3, 1/3। जब मैं b1 अपॉन में b2 को चेक करूंगा तो ये है -1, वो है -3, माइनस से माइनस कट गया, फिर 1/3 आ गया। फिर मैं चेक करूंगा c1 अपॉन c2 को, तो c1 की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू कितना 16, काट देंगे तो कितना आया 1/2। ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखूंगा a1 इक्वल टू b1, ठीक है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता तो क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। और बोला गया है असंगत, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए,
असंगत है तो उसको छोड़ दीजिए। तो दूसरा नंबर यहीं पर करके आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर संगत होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? चल यहाँ तक क्लियर बच्चों ना? ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। इसी में आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास तीसरा नंबर। ठीक है, तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से। A1 की वैल्यू यहाँ पे देखो 2 है, B1 की वैल्यू 1 है और C1 की वैल्यू कितना है, -6 है। सिमिलरली यहाँ पर A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू -2 है, C2 की वैल्यू -4 है। इसके बाद मुझे चेक करना होता है A1 अपॉन में A2। A1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, कैंसिल हो गया 1/2। B1 अपॉन में B2 को चेक करना है, तो इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू हो गई -2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2। ठीक है, यहाँ है 1, यहाँ है -2। तो ये आंसर क्या आया, -1/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूँ A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अगर ऐसा कंडीशन दिखता है A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसा कंडीशन दिखता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एक हल। मतलब इसके एक हल है, मतलब हल है। हल है तो क्या हो गया, संगत हो गया, और संगत हो गया तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलते हैं ग्राफीय विधि के पास, चलते हैं ग्राफीय विधि के पास। चलिए भाई ग्राफीय विधि के पास चलिए। हाँ भाई, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई -6, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। मैं देख लेता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो माइनस है, इस साइड जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ गया 2x प्लस वाई बराबर हो गया 6। ठीक है, ग्राफी विधि से इसको जब हल करना होता है तो सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद किया जाता है। तो बॉक्स में मैंने बंद कर दिया और x y लिख दिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि यदि x बराबर बाई द वे 0 हो जाता, ठीक है 0 हो जाता, तो y की वैल्यू क्या मिलती, 6 मिल जाती। तो y की वैल्यू क्या मिलती, 6 मिल जाती। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल जाती, 6। यदि 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 y बराबर अगर 0 होता, इस इक्वेशन y 0 होता तो 2x इक्वल टू 6 होता, 2 से कट जाता तो x की वैल्यू कितना मिलता, 3 मिलता। तो x की वैल्यू 3 मिलता, सॉरी ये 0 होने पर x की वैल्यू 3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चल, तो इसके बाद मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ, दूसरा है, दूसरा चेक करते हैं ना, 4x माइनस 2y माइनस 4। आगे चलते हैं, 4y, सॉरी चेक किया फिर से, 4y 4x होगा ना, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस इस साइड जाएगा तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है। चलो वही फिर से बॉक्स बनाना है, बॉक्स में 3 कॉलम है, x है y है। इफ x की वैल्यू 0 होती, तो यदि x बराबर 0 होता तो 4x 0 माइनस 2y इक्वल टू कितना, 4। ये वैल्यू 0 हो गया, -2y इक्वल टू 4। तो 2 से ये काटोगे 2 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो y की वैल्यू -2। क्लियर है। अगर माना यदि y बराबर 0 होता तो 4x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। तो 4x बराबर 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इसका वैल्यू 1 आया कब, जब 0 रखा। यहाँ तक क्लियर बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बना लिए भाई, ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, वाई में क्लियर है। ठीक है,
आप इसको काफी अच्छे से बनाओगे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद इतने पे छोड़ मत देना। यहाँ पे बोलोगे ये वाई डैश है, ठीक है, यहाँ क्या है वाई है, यहाँ क्या है एक्स है, यहाँ क्या है एक्स डैश है, ठीक है। नंबरिंग भी आप अच्छे से करोगे, आपके पास वो रहेगा, ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू बनाओगे आप। यहाँ से 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस में होता है, ठीक है। ये प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1, ये माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो बना लोगे ना? ओके चलो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट डिनोट करते हैं, पॉइंट डिनोट करते हैं। तो पहला इक्वेशन कह रहा है कि y 6 रहेगा तो x 0 रहेगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया 0,6। ये कह रहा है कि x 3 होगा तो ये 0 होगा, तो 1 2 3 एक यहाँ हो गया। क्लियर है? इन दोनों पॉइंट को मुझे मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को मुझे क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाते हैं इस दोनों पॉइंट को, इस लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। ये लाइन है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैच कर देते हैं, ये लाइन हो गया, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो ये लाइन है किसका, तो ऊपर है 2x प्लस, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, 2x प्लस y बराबर 6 का लाइन है, ठीक है। ये लाइन लिखा गया। अब इसके बाद इसमें दूसरे वाले लाइन पर आते हैं। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, दूसरा लाइन कह रहा है, तो दूसरा लाइन कह रहा है क्या, ध्यान से सुनो, कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 -2 है ना। तो देखो यहाँ 0 1 2 माइनस में आएगा तो नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। क्लियर है? 0 और 1, 0 और 1 मतलब x का वैल्यू 1 है, तो एक यहाँ पर आया। 2 पॉइंट पास में ही है तो आसान है खींचना, तो मैं इसको कर दिया इस तरीके से। चलो ये लाइन बन गया, ठीक है, ये लाइन बन गया। तो पॉइंट कट किया तो यही ग्राफिक विधि से हल हो गया, ठीक है। जो ये पॉइंट यहाँ पर मिला हुआ है यही आपका हल है, यही आपका हल है, ठीक है। यही आपका क्या है, हल है। बाद में उसी को हम लोग कभी फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करना सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर बच्चों? ओके ओके ना? ओके चलो आगे हम बात करते हैं ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चौथा नंबर का क्वेश्चन, ये तीसरा था, ठीक है, क्या था, तीसरा था। अब चौथा बात करते हैं, चौथा लास्ट है। चौथा नंबर देखो, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू 4 है, b1 सॉरी a2 ना, b2 की वैल्यू -4 है और c2 की वैल्यू -5। अगर चेक किया जाए a1 अपॉन a2 को, तो 2 अपॉन में 4 कैंसिल आउट हो गया 1/2, ठीक है। अगर इसी प्रकार b1 अपॉन b2 चेक किया जाए तो -2 अपॉन में -4, माइनस से माइनस 2 दूना 4, मतलब 1/2 आ गया, ये भी सही है। c1 अपॉन c2 अगर चेक किया जाए तो -2 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कर दिया लेकिन 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये मिलता है तो इसका मतलब इसके पास कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं है तो असंगत कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? असंगत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? असंगत, ठीक है, असंगत, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। जब असंगत है तो इसको हल ही नहीं करना है, संगत होगा तभी हल करते हैं, ठीक है। ओके यहाँ तक ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हुए, चौथा बाद पांचवा क्वेश्चन, हाँ पांचवा, ठीक है। पांचवा आपका वर्ड प्रॉब्लम है। एक आयताकार बाग जिसका लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका अर्ध परिमाप आपको दिया है। बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो भाई, आपके पास 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो आपके पास 2 चीज की बात होनी चाहिए। तो एक बात हो रही है लंबाई, एक बात हो रही है चौड़ाई की। तो क्या बोलोगे, लंबाई, लेट माना बाग की
लंबाई, ठीक है, एल मान लेते हैं, ठीक है, माना बाघ की लंबाई एल है, ठीक है, और माना यही सेम चीज, एक मिनट माना बाघ की लंबाई की जगह पर क्या बात कर लोगे, चौड़ाई बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, माना चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई, बाघ की चौड़ाई कितनी है, डी, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इंग्लिश मीडियम में हो आप लोग ना, हिंदी मीडियम में बोलोगे, यूपी बोर्ड में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं चलेगा, तो वहां पर क्या डालोगे, बोलोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर बात किया जाए तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, लेकिन यहां पर बात किया है अर्ध परिमाप का, मतलब आधा। तो आयत का सेम चीज, आयत का अर्ध परिमाप, क्या पूछा है, आयत का अर्ध परिमाप, तो 1/2 फिर इंटू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसका मतलब 2 से 2 कट गया, तो क्या होता है l प्लस बी। तो यही बोला है कि अर्ध परिमाप कितना है 36, तो इसका मतलब l प्लस बी अर्ध परिमाप बराबर 36, और ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है इधर देखो, जिसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब कौन छोटा है, लंबाई छोटा है, चौड़ाई बड़ा है, चौड़ाई क्या है, बड़ा है। जब चौड़ाई बड़ा है तो बराबर करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, लंबाई में। इसका मतलब चौड़ाई b है तो लंबाई में 4 का गुणा कर दिया जाए, तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे दूसरे समीकरण का प्रथम में मान रखने पर, प्रथम में मान रखने पर, अगर प्रथम में मान रखोगे तो होगा क्या, वैल्यू निकल जाएगी और क्या, लंबाई चौड़ाई की। देखो यहाँ पर 36 बराबर l प्लस बी है, और मेरे हिसाब से ये वैल्यू कितना है, 4l है, b की वैल्यू कितना है, 4l है। तो यहाँ से 36 लंबाई 4 अधिक है, सॉरी, एक चीज देखो, यहाँ पर बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 गुना नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसलिए गलती हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना अधिक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई न रहकर यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है, तभी गलत हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 36 बराबर b की वैल्यू 4l है, तो l प्लस 4l, 4 प्लस l, तो यहाँ से 36 बराबर 2l प्लस 4, 4 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 4 इक्वल टू 2l, तो यहाँ से हो जाएगा 32 इक्वल टू, ठीक है, 32 इक्वल टू 2l, 2 से काट दो, l की वैल्यू कितना आ गया 16, l की वैल्यू कितना आ गया 16, ठीक है, l की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये हो गया l का वैल्यू, लंबाई 16 हो गया। और मेरे हिसाब से b बराबर था 4 प्लस l, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस 16, तो b की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस कैसे चेक करोगे, मैं क्रॉस चेक बता रहा हूँ, आंसर सही आया कि नहीं। तो 16 में प्लस 20 जोड़ दो, कितना आ गया, 16 में 20 जोड़ोगे तो 36 आएगा, और फॉर्मूला था आयत का परिमाप 2 था, तो इंटू 2 होगा,
लेकिन बोला था अर्ध परिमाप 36, तो अर्ध परिमाप में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 36। तो इसका मतलब आंसर 36 आया और 36 इसने दिया था। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक है, ये मत लिखिएगा आप लोग, यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया सबको। क्रॉस चेक मैंने बताया कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए मेरा करने की बात एकदम सही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, रेखीय समीकरण इतना दी गई है, 2 चर रेखीय वाले ऐसे समीकरण बनाइए जहां पर प्राप्त युग्मक का ज्योति निरूपण होगा। मतलब आपके पास एक समीकरण दिया है, ध्यान सुनो बच्चों, 2x + 3y - 8 = 0, ये दिया हुआ है। आपको पहला बनाना है प्रतिच्छेदित। क्या करना चाहिए, प्रतिच्छेदित। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिच्छेदित का इक्वेशन। पहला कहता है प्रतिच्छेदित में, पहला कहता है, ध्यान सुनो भाई, पहला कहता है कि अगर पहला कहता है कि भाई प्रतिच्छेदित है तो a1/a2 कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन लिखो आप, कोई भी इक्वेशन लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक इक्वेशन बनाना ना, बोला है कि एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि युग्मक का ज्योति निरूपण हो सके। तो मैं बोल रहा हूँ ये फॉलो नहीं होना चाहिए, तो पहले हम लोग फॉलो कराना होगा। तो देखो क्या करोगे, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर से कोई भी इसमें मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 से ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए 4x, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए 4x। अब ये जो 4x है, अगर इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देते हो तो फिर से दोबारा कट जाएगा, ध्यान सुनना, 6y आ जाएगा। तो 2/4 3/6 बराबर आ गया कि नहीं। तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें किए हो तो, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें 6 में किए हो, तो क्या करोगे, या तो ये बोलेगा कि 6 के अलावा दुनिया में और कोई भी नंबर लिख दो यहाँ पर, वो प्रतिच्छेदित करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, देखो कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर इससे बन जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पर इससे बन जा रहा है, तो इसमें से कोई एक नंबर गड़बड़ कर दो, एक नंबर क्या करो, बिगाड़ दो। जैसे यहाँ 4 आ रहा है ना, तो 4 के अलावा दुनिया में जो नंबर तुम्हें आता वो लिख दो। ठीक है, या तो इसको बिगाड़ दो या तो इसको बिगाड़ दो, कोई एक छूना। ठीक है, यहाँ 6 है तो 6 के अलावा तुम्हें जो 3 4 5 6 7 8 6 नहीं 7 8 9 10 11 12 बटे में 5 बटे 2 3 बटे 4 कुछ भी जो मन करे वो लिख दो। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर आपका मन कर रहा है तो आप अपने मन के अनुसार आप क्या कर सकते हो, ये न लिखकर मैं अपने मन के अनुसार लिख दे रहा हूँ 4x + 8x, ठीक है, -2 = 0। ठीक है, मतलब यहाँ 4x है +5x + 2 = 0, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी लिखो, ये और है। ठीक है, या करके है। और जैसे मान लो यहाँ पर 6x था, तो यहाँ पर 2x + 6y = 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और तुम्हें और कुछ लिखना है तो 9x - 6y = 5, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दुनिया में कुछ भी लिख दो, 4 और 6 नहीं आना चाहिए, 4 और 6 नहीं आना चाहिए। कब, 2 का मल्टीप्लीकेशन। अगर ये 3 का मल्टीप्लीकेशन रहता तो 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, देखो आ गया अब ना, लेकिन उल्टा आया है, 9 और 6 मैंने लिखा है। ठीक है, 6 और 9 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 4 दूना 8 और 4 3 12, 8 और 12 एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से नहीं आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? ओके, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ये वाला। आगे बात करें, अगला बात है किस पर, अगला बात बोल रहा है भाई ये, अगला बात बोल रहा है कि ए लाइन होनी चाहिए कैसे, समांतर। समांतर का केस होता है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 में, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ, अपने चेक करो, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जब बराबर करना है ये दोनों, तो जिसका भी मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो इसमें। ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख देना और इसमें मत लिखना।
जैसे मैं मान लो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4x, 3 दूना 6y। अब यहाँ मल्टीप्लाई मत करना अपने मन, 2 8 16 ना, 16 के अलावा कुछ लिख दो, 15 लिख दो बराबर 0। ये हो गया ठीक, कोई एक ही लिखना है। जैसे मान लो तुम 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 दूना 6x, 3 त्रिके 9y, 8 त्रिके 24, -24 के अलावा कुछ भी लिख दो, क्योंकि इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कहता है इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा कब, जब 24 लिखोगे, और 24 नहीं लिखोगे तो इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में 24 के अलावा मान लो 23 22 25 27 कुछ भी लिख दो बराबर 0, ये भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर 4 कर दिए तो 4 दूना 8x, 4 3 12y, अब 4 बटे 32, तो 32 के अलावा कुछ भी लिख दो -2 बराबर 0। अब जरूरी नहीं है +2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, +2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मल्टीपल वाला मत लिखना, ठीक है। तो ये चाहे इन तीनों में कोई भी लिख दो, एक ही लिखना है, एक ऐसे ही बोला है तो एक ही लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ये। चलो आगे देखें, आगे वाला देख लेते हैं भैया, अगला है हम लोग के पास ध्यान। समपाती, तो समपाती कहता है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c, तीनों इक्वल होना चाहिए। और इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखो, अगर इसमें इक्वल सब चाहिए, अगर इसमें सब इक्वल तुम्हें चाहिए तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 से चाहे 3 से 4, लेकिन सब में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सब इक्वल आना चाहिए। तो 2 दूना 4x, 3 दूना 6y माइनस 16 बराबर 0, ये सही है। 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से कर दो, 3 दूना 6x, 3 त्रिके 9y, 8 त्रिके 24 बराबर 0, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ मत करना। मान लो तुम्हें 9 से करना है, 9 दूना 18x प्लस 9 त्रिक 27y माइनस 9 8 72 बराबर 0। तो या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो या ये लिख लो, तो आप भी अपने से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे मल्टीप्लाई करो, ऐसा लिखो। इसमें सब में मल्टीप्लाई करना, इसमें 2 ही अंक में मल्टीप्लाई करना, इसमें जिससे मल्टीप्लाई करना दूसरे में मत करना, दूसरे में कुछ और कर देना, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है बच्चों सबको? ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है जो कि आखिरी है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस y बराबर 0, ठीक है। इन दोनों को x अक्ष पर और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज का शीर्षक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। छायांकित बनाना है और इसको क्या करना है, इसका आंसर भी लाना है, ठीक है, जो जो त्रिभुज के कोने हैं। अब यहाँ से हम लोग करते हैं भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहला है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इसको मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। आपको मैंने बताया था ग्राफ अगर बनाना है तो बॉक्स एकदम कंपलसरी है, x और y, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू, यदि x बराबर 0 है, x की वैल्यू 0 है, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये सबको समझ में आया ना। अगर मान लो यदि y बराबर अगर 0 है, y बराबर 0 है, तो y की वैल्यू 0, तो x बराबर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा -1, जो है वही आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया पहला समीकरण, ये मैंने सॉल्व कर दिया पहला समीकरण। अगला समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 को उस साइड भेज देते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में हमें रिप्रेजेंट करना होता है x और y को, ठीक है। फिर उसके बाद मांगते हैं लेट
यदि या लेट माना x बराबर 0, माना कि ये 0 है, तो x अगर 0 हुआ तो बनेगा 2y बराबर 12, 2 से काट देते हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगा, तो हो गया 6। ठीक है, 6 दूना 12, 2 से काटा 6 आ गया। यदि मान लो कि y की वैल्यू अगर मान लीजिए 0, यदि y बराबर 0, ठीक है, माना y बराबर 0, तो y की वैल्यू रखोगे तो 3x बराबर 12, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू आ गई, तो ये आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों? ओके। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में लाइन देख लेते हैं, ठीक है, सही है। चलो, इस ग्राफ में नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अपने मन से कर लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अपने मन से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये माइनस में होगा, ठीक है, ये क्या होगा माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, जैसे ये 1 होगा 2 3 4 5, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2, और ये वाला होता है y, ये वाला होता है x, ठीक है, ये y डैश नहीं होता, सिर्फ y, यहाँ पर y डैश होगा, ठीक है, और यहाँ पर x डैश होगा। क्लियर है? चलिए बनाते हैं भाई, बनाते हैं। चल देखो भाई, ये बोलना 0,1, पहला वाला बोल रहा है 0,x0 y1, तो y1 यहाँ पर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है -1 0, x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 होना, ये 0, तो -1 यहाँ पर, ठीक है। अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू है 0,1 और यहाँ पर वैल्यू है -1,0, ऐसे लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है ये, ठीक है, तो टीचर समझेंगे कि हाँ भाई बच्चा तेज है भाई मेरा, ठीक है। क्लियर है? इक्वेशन लाइन खींचोगे, तो मैंने लाइन को खींच दिया, खींचने के बाद थोड़ा सा घुमा दिया, कलर मैं इसका चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, ये रेड, हाँ रेड रहने देते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरे के लिए मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूँ पॉइंट देने के लिए, 0,6, y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, ठीक है, और x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, x की वैल्यू 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर वैल्यू लिखनी है तो लिख सकते हो आप, यहाँ पर है 0,6 और यहाँ पर है 4,0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन भी आपको बतानी पड़ेगी, ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन ये है, और ये वाली लाइन अभी बना रही है हम लोग, ठीक है। तो बनाते हैं, ये लाइन आपकी, ये लाइन हो गई, लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ठीक है। लाइन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, व्हाइट, हाँ ठीक है, व्हाइट, ठीक है। ये आपका बन गया। लाइन की इक्वेशन देनी है तो लाइन की इक्वेशन दे सकते हो आप, क्या चीज दोगे, लाइन की इक्वेशन क्या दोगे, दूसरी है तो दूसरी है x 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, यही है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये जरूरी नहीं, इधर भी लिख सकते हो, को चाहे जैसे लिख दो, ठीक है। अब बोला है, आगे क्वेश्चन बोला है, x अक्ष से, देखो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब पॉइंट ज्ञात करना है, और ज्ञात कीजिए त्रिभुजाकार पटल का छायांकित। देखो जो बना है त्रिभुज आपका, ये बना है, ठीक है, ये आपका छायांकित कर दिया मैंने, ये वाला त्रिभुज बना है, और त्रिभुज में ये पॉइंट क्या है, -1,0 है, ये कितना है 4,0 है। अब ये वाला पॉइंट तुम्हारा बच गया है, ये वाला पॉइंट तुम्हारा बच गया है। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशन हल करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वेशन हल कैसे होंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, ध्यान सुनो, x माइनस वाई बराबर -1 है, ठीक है।
तो मैं इसको y बराबर, y इस साइड भेजा, इसको इस साइड, तो x प्लस 1 लिख सकता हूँ। y माइनस था इस साइड जाएगा प्लस, ये माइनस था इस साइड जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन पहला से, ये हो गया पहला समीकरण हो गया। इसका मान दूसरे वाले में रखने में ना, दूसरा क्या है, कर लेते हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो y बराबर x प्लस 1 है, तो मान रखने पर, y का मान रखने पर तो y का मान रखते हैं 3x प्लस 2, y की वैल्यू है x प्लस 1 इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 12। तो यहाँ से आया 3 और 2 ना, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 2, तो यहाँ से आएगा 5x बराबर 10, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 2। अगर x बराबर 2 है तो x का मान पहले में रखने पर, y बराबर x प्लस 1 है, तो y बराबर x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया 3। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। अब इसे यही वैल्यू पिछले वाले में रख देते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग x लिखते हैं ना, तो 2,3 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 2,3। जब आपके पास ग्राफ होगा ना बच्चों, ग्राफ, तो वहां पर खुद ही पता चल जाएगा। देखो मेरा कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पर लाइन को नीचे बढ़ाएंगे तो देखो ये 2 पर आ रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो कहाँ आ रहा है 3 पर आ रहा है। तो मेरा ये थोड़ा लाइनों का गैपिंग है ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे और मजेदार से समझ में आया होगा। अगर आपको और भी क्वेश्चन करना है एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट करिएगा। कमेंट करते हैं तो वहाँ पर मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आपको वही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक बार कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।